हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन आगे की क्वेश्चन हल करेंगे प्रश्नावली 7.3 के समाकलन के। तो अगला क्वेश्चन है अपना आठवां आठवां क्वेश्चन कह रहा है समाकलन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए सेम वही बात, इसके भी सूत्र है। इसको सीधा तो समाकलन अपन कर नहीं सकते, इसके लिए एक सूत्र जहां कहीं भी, यहां लिख देता हूं मैं, जहां कहीं भी 1 माइनस कोस एक्स है वहां अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहां कहीं भी 1 प्लस कोस एक्स आए वहां पर अपन लिखेंगे कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सूत्र है, सेकंड चैप्टर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि यदि, और यहीं भी, यहाँ यदि x है तो यहाँ x बाई 2 आएगा। यदि यहाँ पर भी 2x आ जाता तो क्या आ जाता, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल 2x है। यहाँ पर केवल क्या x है, x है तो फलन आधा हो जाएगा। यहाँ डबल होगा तो यहाँ पर उसका आधा, डबल का आधा सिंगल, और सिंगल का आधा आधा। आई बात समझ में? तो ये अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करो, देखें 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। समाकलन में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब एक लफड़ा और ही हो गया, टेन स्क्वायर एक्स का भी समाकलन अपने पास में नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अपने पढ़ा हुआ है कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। तो अपने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या? बस 1 को इधर लेके आ जाओ, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यही बात समझ में? तो अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपने पास में क्या है, टेन एक्स, सीधा सीधा ही है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक का सॉरी माइनस माइनस एक का समाकलन एक्स प्लस के सी एक्स बाई 2, मतलब एक्स के गुणांक का क्या लगेगा, वापिस से भाग, मतलब 1/2। तो 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के एक्स प्लस के सी। यह आ गया आपके आंसर। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, वो ये था कि जहाँ 1 माइनस कोस एक्स है वहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई साइन अपॉन कोस क्या बन रहा है, टेन। टेन का समाकलन नहीं है, लेकिन टेन को अपन सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेक स्क्वायर का समाकलन अपने पास में टेन एक्स है। आगे बात समझ में, टेन एक्स आएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। ठीक है, हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन है नवा। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन करना है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का। तो अब देखो, आपके पढ़ा हुआ है कि कोस 2x जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। भाई यहाँ फलन डबल था तो उसका आधा, और यदि यहाँ पर क्या आ जाए, कोस एक्स आ जाए तो क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सीधा कोस एक्स का समाकलन नहीं था, लेकिन अगर कोस एक्स को ऐसा लिख दे, और 1 प्लस कोस एक्स को पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो। आगे बात समझ में? तो करो इसको चेंज, कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 अपॉन
1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको क्या कर दो, यहाँ से जो -1 है यहाँ से अलग अलग कर दो, करो देखें क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और ये लो समाकलन, ये तो पूरा ही कट गया, बन गया एक, क्या बन गया भाई, एक बन गया। एक बन गया तो उधर आगे लिखो समाकलन एक माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या आ जाएगा, 1/2 बार 1 बाई कोस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सीधा सा ही अपने पास में tan x बाई 2, तो समाकलन कर दो, एक का समाकलन x माइनस 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन tan x बाई 2 प्लस के c। ये आ गया आपके आंसर। कोई समस्या, x बाई 2 और बटा x का जो गुणांक है 1/2 उसका वापिस से भाग लगेगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, x माइनस tan x बाई 2 प्लस के c। ये आ गया आपके फाइनल आंसर। इसमें देखो एक का समाकलन x और 1/2 कांस्टेंट था सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2, और x का जो गुणांक है 1/2 उसका वापस से भाग लगाया, तो 1/2 से 1/2 कट गया, बाकी बचा x माइनस tan x बाई 2 प्लस के c। आगे बात समझ में, हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, साइन की घात 4x का समाकलन। अपने तो साइन की घात 2 तक की पड़ा हुआ है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन की घात 2 में, करो देखें। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का पूरे का स्क्वायर dx। जब घातें आपस में गुणा होगी तो वापस से क्या बन जाएगा 4। अब साइन स्क्वायर एक्स का अपने पास में, इसको परिवर्तित कर देते हैं, अपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स जहाँ भी आएगा तो वहां पर क्या आएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो रख दो। जब इसको रखेंगे तो समाकलन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx, ये पूरे का स्क्वायर है ही, ऊपर क्या स्क्वायर है। अब देखो, अब 1/2 को यदि बाहर निकालना है तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा 1/4 समाकलन 1 माइनस कोस 2x, ठीक है dx। पूरे का स्क्वायर चल ही रहा है भाई, 1/2 को बाहर निकाला, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, समाकलन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से यदि खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख ही देता हूं आपके यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। आगे बात समझ में, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखो a का समाकलन है कोस स्क्वायर 2x का समाकलन नहीं, तो यहाँ साइन स्क्वायर से अपन ने ये 2 घात से सिंगल घात में लेके, लेकिन वापिस से यहाँ 2 घात आ गया, तो अब इसको वापस से किस में बदलते हैं, एक घात में। तो आपके पढ़ा हुआ है कि यदि कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन आ जाए, कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन आता है तो अपन 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 करते हैं। कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन यदि आए उसकी जगह अपन क्या लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2,
और यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर 2x, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, कोस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। आगे बात समझ में, जब अपने पास में x था, कोस स्क्वायर x था, तब लिखते थे 1 प्लस 2x कोस 2x अपॉन 2। अब 2x आ गया तो 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट करो, बाहर देखो 1/4 चल रहा है, समाकलन है 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस 4x 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस ये चल ही रहा है 2 कोस 2x और बाहर dx। अब क्या करें, 2 का एलसीएम ले लो, तो 2 का जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x अपॉन 2 dx। जहाँ जहाँ 2 नहीं था अपॉन में, जहाँ अपॉन में 2 नहीं था वहाँ मल्टीप्लाई में 2 चला गया, इधर 2 से गुणा, इधर 1 प्लस कोस एक्स, और इधर जब एलसीएम लिया तो 2 गुणा 2 4 हो गया। तो इस 2 को बाहर लेके आओ तो ये बन गया 1/8, समाकलन हो गया। ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x dx। अब देखो, अब इनमें सब का समाकलन अपने पास में पड़ा हुआ है, इनमें सब का समाकलन अपने पास में है। तो देखो करो समाकलन, जब समाकलन करोगे तो 1/8 कांस्टेंट और अंदर 3 का समाकलन 3x प्लस कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 कांस्टेंट है कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस के c। आगे बात समझ में। अब 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से ये कट ही रहा है 2 बार, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x 8 चौक 32 माइनस ये कट रहा है, बाद में काट लेना आप, साइन 2x अपॉन 8 प्लस के c। ये आ गया आपके आंसर। आगे बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसमें कुछ ही नहीं किया अपन ने। जहां पर साइन की घात 4 है उसको साइन की घात 2 की घात 2 में कन्वर्ट करके हल कर दिया। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन कह रहा है समाकलन करना है कोस की घात 4 2x dx का। अब अपने तो घात 2 तक पढ़ा हुआ है, इसको वैसे ही कन्वर्ट करो जैसे पिछले वाले में किया था, समाकलन कोस स्क्वायर 2x, इस बार x की जगह क्या आ गया बेटा 2x आ गया है ना। तो अब सूत्र क्या था, यदि कोस स्क्वायर x आएगा तब तो सीधा मैं 2x का लिख देता हूँ 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। ये पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे x आएगा तब यहाँ 2x, यहाँ 2x आया यहाँ 4x आ गया। आगे बात समझ में। तो इसकी जगह ये प्रतिस्थापित करो, क्या हो जाएगा अपने बनेगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 का पूरे का स्क्वायर dx। अब 1/2 को जब बाहर निकालेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा 1/4, 2 का स्क्वायर ही, तो बाकी क्या बचेगा 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर 1/4 बार पड़ा ही हुआ है, समाकलन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 4x प्लस 2ab
ये आ गया dx। अब देखो इसमें फिर से क्या आ गया, कोस स्क्वायर 4x, तो कोस स्क्वायर 2x को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे जब 2 था तब यहाँ पे 4, यहाँ पे जब 4 होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको चेंज करो, जब चेंज करेंगे तो समाकलन में 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 प्लस के 2 कोस 4x dx। अब 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके तो 1/4 समाकलन जहाँ नहीं है वहाँ चला जाएगा। 2 प्लस 1 प्लस कोस 8x प्लस 2 गुणा 2 4 कोस 4x अपॉन 2 dx। 2 एलसीएम ले लिया। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो 1/2 को, 1/2 1/4 और 1/2 मिलके हो गए 1/8। समाकलन में क्या बनेगा, 2 प्लस 1 3 प्लस कोस 8x प्लस 4 कोस 4x dx। अब देखो सबका समाकलन अपने पास में पड़ा हुआ है, कर दो समाकलन। 1/8 बाहर है, 3 का समाकलन 3x प्लस कोस का समाकलन साइन 8x अपॉन 8 प्लस 4 कोस का साइन 4x, x का गुणांक का भाग लग गया प्लस के c। आगे बात समझ में। अब ये 4 से 4 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x/8 प्लस 8 × 64 मतलब साइन 8x अपॉन 64 प्लस अंदर 8 का मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4x अपॉन 8 प्लस के c। आगे बात समझ में। इसमें कुछ नहीं, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो सेम टू सेम ही है, उसमें केवल साइन था, इसमें कोस है, कोई अलग नहीं है, सेम वही गणित आगे बढ़ी। देखो 3 कोस। आगे बात समझ में। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स का सीधा समाकलन नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। चेंज करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। अब देखो इसको और तोड़ सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको तोड़ो, फिर नीचे वाला कट जाएगा, इससे क्या बनेगा, ऊपर ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस एक्स dx। इसका समाकलन है अपने पास में, 1 का समाकलन x माइनस कोस का समाकलन साइन x प्लस के c आंसर। आगे बात समझ में। 12वां तो बहुत ही ज्यादा आसान था, केवल ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसे बना के यहाँ से काट के आगे समाकलन कर देना है। आगे बात समझ में। जो भी पीछे क्वेश्चन किए उनको बड़ी आसानी से और धीरे धीरे बैठ के हल करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा इनमें नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे बात समझ में। जो सूत्र दिए हुए उनको अच्छे से याद करना, जितने अच्छे से सूत्र याद होंगे उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चन हल होंगे। आगे बात समझ में। जय हिंद, जय भारत।